दोस्तों कि 22 दिसंबर 1991 को अगर संडे था तो आप मुझे बताइए 27 सितंबर 1997 को कौन सा दिन होगा। दूसरा सवाल है भाई कि अगर 2 अक्टूबर 1869 को सैटरडे था तो बताइए 26 जनवरी 1882 को कौन सा दिन होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 25 मार्च 1931 को अगर ट्यूसडे था तो 7 नवंबर 1945 को कौन सा दिन होगा। और अगला क्वेश्चन है 26 मार्च 2005 को अगर सैटरडे था, फटाफट बताइए भैया क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इन सारे सवालों का उत्तर बताना है दोस्तों आपको, एक बार फटाफट बताइए इन सारे सवालों का आंसर। ऑडियो क्या सच में क्लियर नहीं हो रही है क्या? ऑडियो सच में नहीं आ रही है क्लियर? चैट पर भी लिया करो, देखो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बताइए भाई आया आपका क्वेश्चन का आंसर आया भैया, फटाफट बताओ एक बार, सारे के सारे दोस्त एक बार ट्राई करिए। अब क्लियर है ना? अब क्लियर है भाई? बोलो क्या अब क्लियर है वॉइस मेरी? फटाफट बताओ क्या अब मेरी वॉइस क्लियर है? क्या अब मेरी वॉइस क्लियर है भैया? फटाफट बताइए। चलो ठीक है, क्लियर है ना? देखो पहले क्वेश्चन का आंसर 91 से 97 कितने साल का अंतर है? 6 साल का लीप ईयर कितने बनेंगे? 2। 6 और 2 क्योंकि 92 और 96 लीप ईयर बनेंगे। 8 आपके ऑड डेज होते नहीं है, डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर 1 तो ऊपर प्लस में 1 लिख दिया। 2 महीनों के बीच का ऑड डेज कैलेंडर में कौन सा महीना पहले आएगा? आप कहोगे सितंबर। सितंबर में 30 दिन होते हैं, 27 बीत गया, बचा कितना? 3। अक्टूबर में ऑड डेज 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 1। 22 को हम एक ही कह सकते हैं, देखो 3 3 6 और 1 7, बचा कितना? 2 बचा। अब में 1 4 और 3 7, 3 2 5 और 2 7, 5 और 2 7, बचा कितना? 3 और 3 6। तो मार्च का दिन दे रखा है, नवंबर का पूछा जा रहा है, इसका मतलब कैलेंडर आगे की बात पूछ रहा है तो प्लस में 6 कर दिया। अब जरा अगर हम यहाँ प्लस 6 करें तो साथ ही साथ माइनस 7 कर लो, तो क्या आएगा? माइनस में 1। सैटरडे में 1 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? में होता है एंड ईयर्स आर डिफरेंट। जब बहुत ही आसान पार्ट है, ठीक है भाई, ये वाला बहुत ही आसान पार्ट है, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपसे ये बोला था कि कैलेंडर में जहां जिस पोर्शन में कोई चेंजिंग नहीं है वहां कोई परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, चेंजिंग जहां होगी परफॉर्मेंस वहीं करेंगे, ठीक है भाई। संतोष कह रहे हैं कि समझ नहीं आया, आप जाके पिछली 4 क्लासों को देखो तब समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी पहली क्लास में कूद के आ गए तो थोड़ी समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। फिर तो आगे आने वाली 3-4 क्लास और भी कैलेंडर की है, उसको भी मत देखिएगा जब तक स्टार्टिंग से ना देखें, वरना नहीं समझ आएगा। देखो मैंने आपसे कहा कि कैलेंडर में जहां जिस पोर्शन में कोई चेंजिंग नहीं है वहां कोई परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, चेंजिंग जहां होगी परफॉर्मेंस वहीं करेंगे। अब जरा देखो ध्यान से, आपने कहा कि सर यहां 7 सितंबर मतलब डेट और मंथ वाले पोर्शन में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो अब ये सवाल क्या बन गया? 2 साल के तो जोड़ेंगे, आंसर क्या आएगा? सैटरडे आएगा। बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? देखो मैंने कहा कि उसको अगर दिन है थर्सडे, कौन सा दिन? थर्सडे। फटाफट बताओ। मुझे वो मूवी गंदी इसलिए लगी क्योंकि मानव शरीर की एक सीमा है, कोई भी वेट उठाने के लिए मानव शरीर की एक सीमा है कि वो निश्चित वेट ही उठा सकता है, उससे ज्यादा नहीं उठा पाएगा, ठीक है भैया। अब उस मूवी में दिखाया गया था कि वो जो है ना, जो ट्रक में बांध के हम बंदूक चलाते हैं, वो अकेला आदमी उसने खुद ने उठा के उस बंदूक को चला दिया। मेरा मानव शरीर की लिमिटेशंस से भरोसा ही उठ गया कि उनकी जो एक क्षमता है वो असीमित है, उससे भरोसा उठ गया मेरा, इसी वजह से मुझे बुरी लगी। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? देखो यहां से मंथ में और डेट में कोई चेंजेस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, ठीक है भाई। अब 2 साल के बीच का और डेज कितने साल का अंतर है? 28 साल। लीप ईयर कितने बनेंगे? 50 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा है? 52, 56, 60, 64, 68, 72 और उसके बाद 76। कितने आए भैया? 7 आए। 28 और 7 कितना हुआ? 35। 35 को डिवाइड कर दो 7 से, रिमाइंडर कितना आया? 0। इसका मतलब थर्सडे ही होगा। बोलो हाँ है ना? थर्सडे ही होगा ना? बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं सारे के सारे। दो उत्तर बताइए क्या आने वाला है। तो आप कहोगे कि 47 के बाद अगला लीप क्या था कि साल समान हो, तो इस टाइप के उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डेट से डे फाइंड आउट करना। कोई भी करोगे 100th ईयर को जब 4 से डिवाइड करोगे, 100वें साल को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 100वां साल भी तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ है ना? 100th ईयर भी तो 4 से डिवाइड होगा ना? क्या बोलते हैं कोशेंट हिंदी में? जब भी मुझे एक साल, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी बताऊं आपको, और 60 किताब को पढ़ के छोड़ दिया, मैं पढ़ता भी नहीं हूं। आपको क्या लगता है मैं पढ़ के आगे पढ़ा रहा हूं? याद हो गया अब, ठीक है। ऑड डेज होते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं ये पूछ रहा हूं, तो अगर मान लो 100 के 100 जनरल ईयर हो, अगर मान लो 100 के 100 जनरल ईयर हो, सामान्य वर्ष हो, तो एक सामान्य वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं?
एक होते हैं ना, तो 100 में कितने होंगे? 100 होंगे। सिंपल सी बात है कि अगर ये 100 के 100 जनरल ईयर हैं तो अपने पास 100 ऑड डेज तो 100% होंगे ही होंगे, 100 ऑड डेज तो होंगे ही होंगे। लेकिन पंगा तब फंसेगा कि इस 100 साल में, ये शुरुआत के 100 साल है 1 to 100 ईयर्स, मैं कह रहा हूं क्या इस 100 साल में कोई भी लीप ईयर नहीं आएगा? आप कहोगे सर लीप ईयर तो जरूर आएगा, हर एक चौथा साल, 8वां साल, 12वां साल, 16वां साल, 20वां साल, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लीप ईयर कहलाएंगे। तो जब भी मुझे कलेक्शन ऑफ ईयर, जब भी मुझे एक साल के संग्रह से लीप ईयर निकालना हो, जब भी मुझे कलेक्शन ऑफ ईयर से लीप ईयर निकालना हो, तो मुझे ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे कलेक्शन ऑफ ईयर से लीप ईयर पूछे तो आप उस कलेक्शन ऑफ ईयर को भाग दे दीजिए 4 से। किससे डिवाइड करिए? 4 से डिवाइड करिए। 100 को किससे डिवाइड कर दिया बाबू? 4 से डिवाइड कर दिया। और जितनी बार में जाता है, जितनी बार में जाएगा, 4 से भाग देने पे जितनी बार में जाएगा उतने ही नंबर ऑफ लीप ईयर आएंगे। अब देखो यहां 100 को 4 से भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। इस 25 को हम बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं भागफल। और जो ये कोशेंट होता है ना, यही हमें शो करता है नंबर ऑफ लीप ईयर इन कलेक्शन ऑफ ईयर। यही हमें क्या शो करता है? नंबर ऑफ लीप ईयर इन कलेक्शन ऑफ ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 को डिवाइड हम करें 4 से तो 25 बार में जाएगा, इसका मतलब 100 साल में 25 लीप ईयर होने चाहिए। कितने लीप ईयर होने चाहिए दोस्तों? 25 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ कि आप मुझे ये बताओ कि आप 100वें साल को जब 4 से डिवाइड करोगे, 100th ईयर को जब 4 से डिवाइड करोगे, 100वें साल को जब 4 से डिवाइड करोगे, तो 100वां साल भी तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? 100th ईयर भी तो 4 से डिवाइड होगा ना। लेकिन क्या 100th ईयर लीप ईयर है? आप कहोगे सर 100वां जो साल है वो एक सेंचुरी ईयर है, एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष के लीप वर्ष होने की एक कंडीशन होती है कि वो शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड होना चाहिए, ना कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए? 400 से। इसका मतलब जब हम 4 से भाग दे रहे थे दोस्तों, तो 25 बार में तो 100 कटा, लेकिन 25 बार में जब 100 कटा है तो उसमें 100वां साल भी कटा है, उसमें 100वां साल भी कटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 25 यहां पे बन रहा है, इस 25 में 100th ईयर इंक्लूड है। 100th ईयर क्या है? इंक्लूड है। लेकिन आपने अभी तो कहा था कि 100वां वर्ष लीप वर्ष तभी होगा जब वो 400 से डिवाइड होगा, 4 से नहीं। इसका मतलब अगर मैं इस 100th ईयर को माइनस करूं कि ये नहीं लेना है यहां पे, तो मेरे पास कितने बच जाएंगे भैया? तो आप कहोगे कि 100th ईयर को सर माइनस कर दो, बाकी जो बचेंगे वो लीप ईयर कहलाएंगे, कहलाएंगे। क्लियर है ना? बाकी जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? लीप ईयर कहलाएंगे। तो हमारे पास प्यारे दोस्तों 100 साल में जो ऑड डेज निकल के आया, 100 तो पहले ही था और 24 इनके बीच में लीप ईयर आए, टोटल आए 124। लेकिन क्या 124? अच्छा और भी ध्यान से देख लो, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको कतई नहीं समझ में आएगा 24 कैसे आया, उनके लिए यहां पे लिख देता हूं मैं। देखो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56, उसके बाद 60 64 68 72 76 80 84 88 और 92 और 96। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसके बाद वाला साल लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। इसका मतलब हमारे पास 100 साल में लीप ईयर आए कितने दोस्तों? 24 लीप ईयर आए। अब टोटल मिला के 100 साल में हमारे पास 124 ऑड डेज हो गए। लेकिन क्या 124 ऑड डेज हो सकते हैं? आप कहोगे नहीं। 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा भैया? 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। तो हमने कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि 100 साल में हमारे पास ऑड डेज कितना आया भैया? 5 आया। कितना आया? 5 आया। 100 साल में अगर ऑड डेज हमारे पास 5 आया तो क्या 200 साल में कितने आएंगे? आप बता दो जरा। 100 साल में अगर 5 आया तो 200 साल में कितने होंगे? आप कहोगे सर 100 साल में 5 है तो 200 साल में कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। लेकिन क्या 10 ऑड डेज हो सकता है क्या? ऑड डेज तो 0 से लेकर 6 तक ही हो सकता है। तो आप वापस 10 हो गया तो इसको 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। तो 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे? 3। ऐसे ही मैं कहूं आपसे कि बताओ 300 साल में कितने ऑड डेज होंगे? तो भैया 100 साल में 5 है तो 300 साल में कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए। लेकिन क्या 15 ऑड डेज हो सकते हैं क्या? नहीं। आपने डिवाइड कर दिया 7 से, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। तो 300 साल में आपके पास ऑड डेज कितने आए? 1 आए। ऐसे में कहता हूं कि 400 साल में बताओ कितने ऑड डेज होंगे? आप तुरंत कहोगे सर 100 साल में 5 तो 400 साल में 20। लेकिन अगर गौर से देखें आप तो 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं था, 200वां वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है, 300वां वर्ष भी लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 400वां वर्ष लीप वर्ष है। 400वां वर्ष लीप वर्ष है। और अगर लीप वर्ष है, इसको 400 को 400 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा ना। तो अभी तक तो हमने काउंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे 400वें वर्ष को काउंट करना पड़ेगा। और जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 21 को अब डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना आया? 0। तो 100 साल में आपके पास ऑड डेज कितने आए? 5। 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। यहां तक किसी को समझने में कोई परेशानी हो तो बताओ। 100 साल में कितने ऑड डेज आए? 5। 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। ठीक है भैया? 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0 ऑड डेज आएंगे। और यहीं से आपसे मैं 2 सवाल पूछूं, बहुत ध्यान से देना आंसर। क्वेश्चन लिख रहा हूं पहला, हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी, हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी will come in 400 years, will come in 400 years। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? ये तो भैया पहला सवाल है। दूसरा सवाल है हाउ मेनी टाइम्स द, आपको बतानी है प्यारे दोस्तों, और यहीं से इस सवाल का उत्तर निकल के आ जाएगा। देखो बोला गया 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। आपको पता है कि 400 वर्षों में 29 जो फरवरी है वो सिर्फ लीप ईयर में आता है। बोलो हाँ या ना? 29 फरवरी सिर्फ और सिर्फ लीप वर्ष में आ सकता है। और आपने कहा अभी कि 100 साल में हमारे पास लीप ईयर कितना आ रहा है भैया? 24। 100 साल में हमारे पास लीप ईयर कितने हो रहे हैं? 24। तो बताओ 400 साल में कितने होने चाहिए? तो आप कहोगे 24 × 4 कर दो सर।
तो ये कितने हुए 96। लेकिन 100वां साल लीप वर्ष नहीं था, 200वां भी लीप वर्ष नहीं होगा, 300वां भी नहीं होगा, 400वां भी नहीं होगा, लेकिन सॉरी 400वां 300वां नहीं होगा, लेकिन 400वां वर्ष तो लीप वर्ष होगा, है कि नहीं? तो इन 400 वर्षों में जो एक 29 फरवरी आएगी उसे वापस ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 97। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 साल में लीप वर्ष आपके पास 24 आ रहे हैं, तो 200 साल में कितने आएंगे भैया? तो आप कहोगे 48 आएंगे। 300 साल में कितने आएंगे? तो आप कहोगे 72 आएंगे। और 400वें वर्ष में जब आप बात करोगे 301 से लेके 400वां वर्ष, तो वहां पे लीप वर्ष जो आते हैं ना वो 25 आते हैं, तो यहाँ पे 96 और +1 करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 97 टाइम्स। बताओ पहले सवाल में कोई दिक्कत किसी को? पहले क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को भी? बोलो भाई। देखो समझ में नहीं आया, इसका कोई उपाय तो है नहीं। आप कमेंट और अंगूठा थोड़ा देर रोक लो और मेरी बात सुन लो, सारी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन अंगूठा आपका रुकने का नाम लेगा नहीं, वो टाइप करेगा ही करेगा। तो मेरी बात आउट कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। उनके लिए इसी 100 साल 200 साल 300 साल और 400 साल की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लो आप सारे दोस्तों को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे था। ये सारे दोस्तों को पता है। मैं कह रहा हूं कि आपका मेमोरी लॉस हो गया, आप भूल गए, तो आप निकालोगे कैसे? मान लो अचानक से भूल गए, आपके दिमाग से उतर गया, तो निकालें कैसे? ठीक है भाई। रॉकी भाई 2 बार नहीं 4 बार देख लेंगे, मगर कोई और दूसरा फॉर्मूला कहीं और अगर कोई दूसरा फॉर्मूला मिले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तो उसे एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं भी अगर मिल जाए, अगर कोई और फॉर्मूला मिल जाए जिससे सवाल सॉल्व कर पाए तो जरूर करिएगा, देखिएगा। ठीक है, और मेरे से आसान कोई फॉर्मूला बता दे तो भी जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि हाँ आसान बताया। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं, और बार बार कमेंट मत किया करो यार, मेरी नजर अगर वहां रहेगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? आपका सारा समय तो इसलिए बर्बाद होता है। और या तो आप मुझे ऐसी आदत में डाल रहे हो कि मैं आपको कमेंट छोड़ के और मैं एज अ रिकॉर्डेड क्लास आपको पढ़ाऊं बिना आपके कमेंट को देखते हुए। तो अगर आप इस तरीके से चाहते हो तो इस तरीके से भी एग्री हूं, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं आएगा, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? और अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़े बहुत आपके कमेंट देखता रहूं तो फर्जी के कमेंट, फालतू के कमेंट बिल्कुल मत किया करो मेरी क्लास में। ठीक है, देखो मैं अगर आपसे कह रहा हूं प्यारे दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 का मुझे डे निकालना है और मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उसे देखिए। सबसे पहले जब भी ऐसे सवाल आपको दिए जाए, जब भी ऐसे सवाल आपको दिए जाए, आपको यह देखना है कि कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं। आपको यह देखना है कि कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं। आप इस डेट को देख के बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। आप कहोगे सर 15 अगस्त 1947वां अभी चल रहा है, 1947th ईयर 1947वां वर्ष तो अभी चल ही रहा है ना, जिसमें 15 अगस्त की बात पूछी गई है। तो साल कंप्लीट कितने हुए? आप कहोगे साल कंप्लीट होंगे 1946। साल कितने कंप्लीट हुए भैया? 1946 साल कंप्लीट। ठीक है, तो 1946 वर्षों में सबसे पहले मुझे ऑड डेज निकालना है। सबसे पहले 1946 वर्षों में ऑड डेज निकालना है। अब 1946 वर्षों में ऑड डेज निकालना हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया। पड़ गया नहीं पड़ गया? हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया 1946 वर्षों में ऑड डेज निकालना। तो हम इन्हीं रिजल्ट का इस्तेमाल करके, क्योंकि अगर कोई और भी दोस्त होगा तो वो बोलेगा कि हम निकाल सकते हैं ऑड डेज कैसे? तो सर आपने भी बताया था कि 1946 अगर जनरल ईयर हो तो एक जनरल ईयर में एक ऑड डेज होते हैं, तो 1946 में 1946 होंगे और लीप ईयर निकालने में उस दोस्त को कम से कम 4-5 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है भाई, लीप ईयर निकालने में उनको 4-5 दिन का समय लग जाएगा। लग जाएगा नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। तो भैया 1 से लेके 400 वर्षों तक लीप ईयर हाथ में गिना, उसको लिखा, खाना पीना खाया, फिर दोबारा 401 से स्टार्ट हुए 800 तक गए, है ना? तो अब देखो इन रिजल्ट का इस्तेमाल डायरेक्ट यहां तक पहुंचने के लिए कैसे करेंगे उसे देखो। मैं अगर आपसे कह रहा हूं प्यारे दोस्तों कि 400 साल में अपने पास 0 ऑड डेज है, तो बताओ 1600 सालों में कितने होंगे? तो आप कहोगे कि सर 400 का मल्टीपल 1600 है, तो 0 के मल्टीपल में ही ऑड डेज आने हैं। अगर उसमें भी दिक्कत हो तो इधर भी किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 400 × 4 1600 हो गया और 0 × 4 0 ही होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1600 सालों में हमारे पास ऑड डेज कितने आए दोस्तों? 0। 1600 साल में ऑड डेज कितने आए हैं? 0। अब आपके पास इस ईयर में 1600 तो निकल गया, 1946 में 1600 तो निकल गया, बचा कितना? 346। बचा कितना? 346। और आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सर 300 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 होते हैं। तो 1600 और प्लस 300 मिला के कितना हो गया? 1900 हो गया। अब कितने साल यहां बच गए भाई? 1946 साल के ऑड डेज निकालने थे और 1600 300 1900 मिला के हमारे पास ऑड डेज 1 आ गया। अब कितने साल बच गए? आप कहोगे सर अब 46 साल बच गए। अगर ये 46 जनरल ईयर होते, सामान्य वर्ष होते, तो हमारे पास ऑड डेज कितने आ रहे होते? 46, क्योंकि एक जनरल ईयर में एक ऑड डेज, तो 46 में कितने होते हैं? 46। लेकिन इन 46 वर्षों में लीप ईयर भी तो आएगा ना, तो आपने 4 से डिवाइड कर दिया और ये जाएगा कितनी बार में? 11 बार में। और मैंने अभी आपको कहा था कि जितनी बार में जाता है उतने ही नंबर ऑफ लीप ईयर आते हैं। सबसे पहले आपने 1946 वर्ष का ऑड डेज निकालना था। 1600 में आपने कहा सर 0 होता है, बचा 346। 300 में 1 होता है, 1600 और 300 1900 हो गए, बचा कितना? अकेला 46। 46 अगर जनरल ईयर है तो 46 ऑड डेज, और इन 46 वर्षों में लीप ईयर निकालेंगे तो कितनी बार आएगा? तो आपने 4 से डिवाइड कर दिया, गया कितनी बार में? जितनी बार में जाएगा, ध्यान रखना यार, रिमाइंडर नहीं लेना है, जितनी बार में जाएगा उतने ही नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे।
जितनी बार में जाएगा उतने ही नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे। कितनी बार में गया? 11 बार में। अब इन सबको जोड़ दो भैया, 6 1 7 और 1 8 और 4 और 1 5, 58 ऑड डेज आ गए। 58 ऑड डेज होते नहीं है, 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आया? 2। तो 1946 वर्ष में हमारे पास ऑड डेज भैया आया 2। 1946 वर्ष में ऑड डेज कितना आया? 2। अब हम 47वें में एंट्री करेंगे। अब हम 47वें में एंट्री करेंगे और 47वें में एंट्री करेंगे तो पहला महीना कौन सा आएगा? जनवरी। जनवरी में ऐसा तो होगा नहीं ना कि 47वें में एंट्री करते ही आप सीधा 15 अगस्त पे पहुंच जाओ। भाई जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, सबको बिताते हुए अगस्त तक जाओगे ना। तो जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 0 0। क्यों? क्योंकि 1947वें वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है, 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आता है? 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और निकालना किसका है? 15 अगस्त का। जिसका निकालना हो वो दिन लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखो 7 का मल्टीपल यहां भी उड़ाओ, 15 3 18 और 3 21, 2 2 4 और 3 7, बचा कितना? 5। अगर आपका ऑड डेज बचता 1 तो होता मंडे सोमवार, अगर आपका ऑड डेज बचता 2 तो होता ट्यूसडे, इसको दिन कौन सा होगा? फ्राइडे होगा। आ जाएगा। दूसरे तरीके में थोड़ी बहुत चीजें रटनी पड़ती हैं, उसको भी समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत वाली बात